ये है आपका आज का चैलेंज। वो कंप्लीटली धुएं से कवर्ड था, पहले समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। इन पांचों वैरायटीज में से आपको किसी 3 को चूज करके अपनी डिश के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। मैंने सोचा कि आज आप इनकी चॉइस से खाना बनाइए। चलो ठीक है, आप इनकी चॉइस से खाना बनाइए। आपने जितना पहले से सोच के रखा था ये सब एकदम इवापोरेट हो गया। और ये है आपका तीसरा चैलेंज, यानी कि बॉस इंग्रेडिएंट का झटका, सरसों का तेल। ये मुझे काफी पीछे लेके आ गया। शेफ, यू टेस्टेड योर करी? थोड़ा सा। और आज के हमारे कुलिनरी चैंपियन ऑफ द वीक हैं। बचपन के दिन भी क्या थे ना, याद है ये यंत्र गुलेल, इससे बहुत कुछ होता था। खैर, आम भी तोड़े जाते थे, आपको तो याद होगा, है ना? नहीं है याद? अरे हमें तो बिल्कुल याद है, क्योंकि कुत्ते पड़ते थे ना पीछे, फिर आई करके भागना पड़ता था। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि आम तोड़ने की प्रैक्टिस फिर से हो जाए। जानते हैं क्यों? अरे आजकल के बच्चों को आती नहीं गुलेल चलानी, तो मैंने सोचा कि आशु अक्षत के लिए पहले मैं खुद ही प्रैक्टिस कर लूं। शेफ, क्या कर रहे हो? मैं गुलेल की प्रैक्टिस आशु अक्षत को इस सीजन में आम तोड़ना सिखाऊंगा। आम किधर है? आम देखो तुम्हारे सामने। इसको तोड़ रहे हो आप? हाँ, ये लो। इट्स सो सिंपल। आजकल तो आम ऑन अ क्लिक आ जाता है। अब वो ये वाला क्लिक छोड़ के आजकल लोग सब ये वाला क्लिक कर रहे हैं, पर पेड़ से तोड़ने में जो मजा आता था, क्या दिन थे वो ना। मुझे तो खाने में मजा आता है बस। हाँ यार। Hello and welcome to yet another exciting episode of Chef vs Fridge Season 2. Chef, कितनी गर्मी बढ़ गई है, oh my God. है ना, मतलब बहुत ज्यादा। यार गर्मी is something I actually don't like. But गर्मी के कुछ फायदे तो हैं। हाँ, मतलब वो कूलर की ठंडी ठंडी हवा, साथ में वो नींबू पानी, आम पन्ना। आम, oh my God, I love mangoes. Who does not love mangoes? Mangoes की इतनी सारी वैरायटी आती हैं, आती जाती हैं। आपको पता है 1500 वैरायटीज हैं इंडिया में आम की। एक्चुअली पूरी दुनिया इंडिया को एक चीज के लिए जरूर जानती है, आम। शेफ, चलो बॉस चिलर से भी पूछते हैं उनको आम पसंद है कि नहीं। हाँ, ये भी गुड आइडिया ना। Yes. आज हम उनको पूछते हैं। चलिए। अरे वाह, बॉस चिलर ने दिया हमें आम का बॉस, यानी कि अल्फांसो मैंगो। क्या खुशबू है ना। एक्चुअली ना ये आम ऐसी चीज है कि इसी को देख के शायद ये कहावत निकली होगी, आम के आम गुठलियों के भी दाम, है ना। इतने महंगे होते हैं लेकिन इतने टेस्टी होते हैं, और गुठलियां भी ना फेंकने का मन नहीं करता। इसलिए सोच रहा हूँ कि आज सिर्फ एक चीज नहीं बनाएंगे, इससे एलिमेंट्स बनाते हैं इन डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स। चलो, क्या बोलते हो? can't wait. शिप्रा, वैसे आम की तो बहुत सारी वैरायटीज एंजॉय की जाती है ना, जैसे आपने कहा 1500 वैरायटीज, लेकिन एक डिश मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ। वो है आमरस पूड़ी, है ना। तो मेरा दिमाग चल रहा था कि क्यों ना आज गुजरात चले आम के साथ, और वहां पे एक और डिश बनती है खांडवी, तो खांडवी भी आ जाए हमारी प्लेट पे। वाओ, बनाए? वेरी इनोवेटिव। हाँ चलो। बिल्कुल, चलिए। तो खांडवी तो Yummy. बहुत सिंपल है, लेकिन इसको हम वैसे सेट नहीं करेंगे जैसे खांडवी सेट होती है, इसको हम लिक्विड रखेंगे। तो मैं पहले प्यूरी बना देती हूँ इसकी। हाँ जी बिल्कुल। और इधर यहाँ पे खांडवी का मिक्सचर बिल्कुल बढ़िया तैयार कर रहा हूँ मैं। वाओ। दही, बेसन, नमक, हल्दी, बहुत सिंपल है। लाइए, थोड़ा सा आम का प्यूरी हमें भी दीजिए, ये जाएगा इस खांडवी में। जी लीजिए। मजेदार बन जाएगा बिल्कुल। लो जी, मैंगो खांडवी का मिक्सचर ऑलमोस्ट पक गया है। वाओ। इसको ना स्ट्रेन करना जरूरी है, क्योंकि इसको डालना है मैंने साइफन बॉटल में। ओके। एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट पूड़ी तलेंगे। और इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है, आई लव इट। और मैं ये जो हम ड्रैगन स्नो बनाने वाले हैं मैंगो फ्लेवर के लिए, हाँ। उसकी तैयारी कर रही हूँ। ओह वेरी गुड। मैंने इसमें क्रीम और मैंगो प्यूरी डाली है, थोड़ी सी शक्कर डाली है, मैंगो काफी मीठा था तो आई डोंट प्रेफर एडिंग अ लॉट ऑफ शुगर। नाइस। और अब मैं इसको एक पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर दूंगी।
ये लो जी, चीजी खांडवी मैंगो मिक्सचर रेडी। अब इसे किया जाएगा स्ट्रेन। एक्चुअली खांडवी का मिक्सचर इससे थोड़ा और ज्यादा टाइट पकाया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे अरे शेफ ये खांडवी का मिक्सचर इतना पतला कैसे? अरे हम इसको ट्रीटमेंट दूसरा दे रहे हैं, खांडवी की तरह लेयर्स नहीं बना रहे, इसको हम इस साइफन गन में डालने वाले हैं। खांडवी आइसक्रीम बनेगी। शेफ गर्मा गर्म पानी पूरी की पूरी बनाएं। और ये भी मैं शेफ ट्रांसफर कर देती हूँ और रखाती हूँ फ्रिज में। बिल्कुल जी। कभी ये साइफन गन का आप इस्तेमाल घर पे करें तो इसके अंदर कभी भी गर्म लिक्विड ना डालें। इसको हमेशा ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे उसके बाद इसमें ट्रांसफ़र कीजिए। और इसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब ये पूरा साइफन चिल्ड होगा या इसका अंदर का लिक्विड चिल्ड होगा, तभी हमें वो टेक्सचर मिलेगा। तो पूरी का जो आटा है वो मैदा और सूजी दोनों के से बनाया गया है। आजकल तो हम बनाते हैं लेदर। हाँ जी, यही तो है वो आम पापड़। एग्जैक्टली, हमसे वो इंस्पायर होके अब्रॉड गया है। करेक्ट। टाइम टू प्लेट। ये लिक्विड नाइट्रोजन है, 193 डिग्री माइनस पे लिक्विड है, यानी जितना गर्म तेल होता है उतना ठंडा ये नाइट्रोजन है। तो इसे कृपया घर पे इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इसके बारे में पता है तो ही यूज करें, नहीं तो आप रेस्टोरेंट्स में ही इसे लिमिट करें। हमने इसकी ट्रेनिंग ली है इसलिए हम इसे यूज कर पा रहे हैं। अब ये जो हमने मैंगो और क्रीम का मिक्सचर बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रायो फ्राइंग। और ये देखिए एकदम आइसक्रीम की तरह फ्रीज हो गया है। इसको कहते हैं ड्रैगन स्मोक। लो जी, आमरस के साथ खांडवी और पूड़ी एंड फाइनली खट्टे मीठे के साथ थोड़ा सा तीखा। लो जी शिप्रा, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। मतलब ये डिश देख के ऐसा लग रहा ना कि हाँ, आम का सीजन आ चुका है। बिल्कुल। आमरस पूड़ी इन अ वेरी न्यू अवतार फ्रॉम शिप्रा एंड मी फॉर यू। एंजॉय करिए, लेकिन उससे पहले कहाँ जा रहे हैं? अभी कंटेस्टेंट्स को बुलाना बाकी है। हमारी फर्स्ट शेफ कंटेस्टेंट एक महिला शेफ हैं। वो फ्रांस में कुछ साल काम करने के बाद इंडिया आई और फोर सीजन्स होटल के साथ अब वो पिछले 15 सालों से हैं। शी इज एन अक्लेम्ड culinarian एंड अमेजिंग शेफ। इंडियन और वेस्टर्न क्विजीन इनकी स्पेशलिटी है और इनका मानना है कि फूड इज अ परफेक्ट कनेक्ट बिटवीन पीपल। सो लेट्स वेलकम आमची मुंबई से शेफ शहरीजाद। Everybody has some or the other food memory. When you cook, you would try or you would like that the person having that food comes back to you with that memory or something is invoked in that person when they are having that food. हमारे आज के सेकंड शेफ कंटेस्टेंट IHM मेरठ से कुकिंग की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अपना कुकिंग करियर शुरू किया होटल्स में। इनके लिए कुकिंग एक एक्सप्रेशन है, हैप्पीनेस पाने और देने का। He is a chef at the Leela Bhartiya City, Bengaluru. Let's welcome Chef Mohammad Ilyas. खाने को और इंग्रेडिएंट्स को मैं काफ़ी अपने क्लोज रखता हूँ और हम चाहते हैं कि खाने को हम आगे बढ़ाएं और हमारे देश का नाम भी हम आगे बढ़ाएं। Both of you had a acclaimed career of more than 15 years in professional kitchens. कहाँ से शुरुआत हुई? Let's start with the lady first. पार्क होटल से शुरुआत हुई है। Okay. And उसके बाद post that Four Seasons hotels and then with that एक जर्नी रही है, पूरी एक 10 साल की जर्नी रही है। शेफ इलियास, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ITC के साथ, ITC बैंगलोर इटसेल्फ, एंड उसके बाद मैंने ओबरॉयज ज्वाइन किया, दी ओबरॉयज न्यू दिल्ली। सो काफ़ी साल मैं रहा उनके साथ। उसके बाद मैंने 1 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट में काम किया है, लुकांदा मिरेले इटली में। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था यूरोपियन कुजीन एंड इटालियन कुजीन की तरफ। सो काफ़ी क्रेव करता था मैं कि बाहर जाऊँ और सीखूँ बाहर का कल्चर कैसा है, वो घर में कैसा खाना बनाते हैं, ताकि उस चीज़ को हम हमारे देश में लेके आ सके। तो उसके बाद मैंने JW मैरियट्स बैंगलोर में
2.5 साल काम किया। करेंटली मैं लीला भारतीय सिटी बैंगलोर के साथ काम कर रहा हूँ। उस होटल को हमने अपने हाथों से धीरे धीरे करके खोला है। तो आपके फादर कर्नल हैं और आपने शेफ जैसा प्रोफेशन चूज किया। Tell us something about it. Very honestly, on a table in a family conversation, I wanted to be a marine engineer. I'm a science background student and I was very fascinated कि मैं बाहर जाऊँ, शिप पे काम करें। फंडिंग एक चीज़ होती है हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, सो ये एक रास्ता हमें दिखा। सो मैंने सोचा कि चलो जो कर रहे हैं ज़िंदगी में पैर रखेंगे और उसको बढ़िया तरह से आगे बढ़ेंगे, वहीं पे बेंचमार्क सेट करेंगे अपने लिए। And indeed you have set a benchmark there, so well done. शेफ, आपने 15 साल प्रोफेशनल किचन्स में you have risen through the ranks. क्या वो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया और how did you overcome those problems? It is a male-dominated industry. है अभी भी, if you see the ratio, it's not as much. But slowly and slowly, है काफ़ी female chefs है. You have one just standing right here amongst us. Old school कभी सोच रहती है जो clash होती है. But luckily for all of us, the kitchen team now is quite young chefs है, काफ़ी team young है, बहुत सारी young energy है. तो इतने problems तो touch wood and thankfully for me इतने तो problems मैंने face किए नहीं. देश की सोच बदल रही है। To take it in the right stride. To take it in the right stride, true. बातें बहुत हो गई हैं, अब बात करते हैं चैलेंज की। और ये है आपका आज का चैलेंज। जब वो आए सो वो कंप्लीटली धुएं से कवर्ड था। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। तो ये है आपका आज का चैलेंज। There are 5 varieties of mangoes for you. बहुत ही आम सा चैलेंज है। अब आप इतने बड़े बड़े दिग्गज शेफ, बड़े बड़े होटल संभाल रहे हैं, ये 5 आम क्या बिगाड़ लेंगे आप? The very first thing that hit my head was a curry. So very happy to see a mango as an ingredient. ये तोतापरी आम है, ये इसके कई नाम हैं, बादामी, सफेदा, ये वो है। साथ में ये है पायरी आम, महाराष्ट्र में काफी पाया जाता है। महाराष्ट्र की एक और स्पेशलिटी अल्फोंसो, और ये है नीलम आम। तो ये 5 वैरायटी के आम जो हैं, आपको इन्हें इस्तेमाल करके डिश बनानी है। इन 5 वैरायटीज में से आपको किसी 3 को चूज करके अपनी डिश के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है विद डिफरेंट टेक्निक्स। ये है पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज है YOTD, यानी मेरा यंत्र ऑफ द डे। और आज का यंत्र ऑफ द डे है ये बैम्बू स्टीमर, जिसे आपको अपनी रेसिपी में इंक्लूड करना है। बैम्बू स्टीमर मैंगो के साथ में मैं सोच रहा था कि इसको कैसे यूज किया जाए। इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट। आपका तीसरा लेयर ऑफ चैलेंज हम नहीं देंगे। कौन देगा? हमारे बॉस चिलर। ये क्या होगा ये हमको भी नहीं पता। तो 15 मिनट्स इनटू द कुकिंग बॉस चिलर का बजेगा अलार्म और आपको मिलेगा एक अतरंगी इंग्रेडिएंट। उसे यूज करके आपको बनानी है एक बेहतरीन सी डिश, और वो डिश आपको देगी कलरी चैंपियन ऑफ द वीक का खिताब। और साथ ही में आपको हम जज करेंगे टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन पर। सामने है इतनी बड़ी पैंट्री जिसके अंदर आप जो चाहें इंग्रेडिएंट्स उठा सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स उठाने के लिए आपको मिलते हैं सिर्फ 60 सेकंड। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज थी कि मैंगो चिली के साथ बहुत अच्छी जाती है, मैंगो चीज के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट और एक फ्रेग्रेंट इंग्रेडिएंट जो कि थाइम, एक हर्ब होता है, यूरोपियन हर्ब होता है, जिसको मैं उठाना चाहता था, जो मैंने लिया पैंट्री से। First thing that I picked up was coconut milk. I was thinking of doing something Indian, considering that's my forte, so I went in for some spices which go well with mango, like a little bit of fennel, a little bit of elaichi. Got what you wanted? Yes. Can you get your baskets here? तो आप प्रॉन्स बना रहे हैं? जी। ओके। और आप फिश। Yes. टमाटर से क्या बनाने वाले? मैं यूज करूंगा इसको कहीं ना कहीं। अभी थॉट प्रोसेस एक काफी प्रिसाइज मैंने सामान उठाया है और मुझे पता है मैं क्या बना रहा हूँ। जरबरा? अच्छा। जी यूज करेंगे इसको? जी जरूर। वेरी गुड। और आपने लिया है कद्दू Yes. with fish. With fish. So you're clear about what you're making. Yes. And we have mangoes. Mangoes, of course, will be Yeah. there. सौंफ है आपके पास, इलायची इलायची है, है, अदरक है, बेसिल। कोकोनट मिल्क है। तो क्या पंपकिन से क्या सोचा?
Pumpkin का एक कुछ मैश या ऐसे कुछ सोच रहे हैं ओके Okay. for the base or maybe पंपकिन एंड सौंफ अच्छा जाएगा वैसे as a flavoring to थोड़ा Indian थोड़ा Western कुछ थोड़ा प्लान करके कुछ प्लान करके ना चलो सी यू गाइस हम बनाएंगे इससे खाना आज आज हमने सोचा हम भी बहुत सिलर जैसे थोड़े कुछ अतरंगी काम करेंगे ओके है ना हमने सोचा कि आज आप इनकी चॉइस से खाना बनाइए चलो ठीक है आप इनकी चॉइस से खाना बनाइए आपने जितना पहले से सोच के रखा था ये सब एकदम इवापोरेट हो गया। तो अब मुकाबला होगा आप दोनों के बीच में। सो अगर शेफ्स जीतना है आपको फूडीज का दिल सो देयर इज नो टाइम टू चिल सो गेट सेट कुक फर्स्ट 2 सेकंड्स तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये आज होने क्या वाला है। मैंने सोचा कि चलो अब इसके साथ में बनाते हैं आगे, जैसा बनता है वैसा बनेगा। मैंने कद्दू को काफी पतला पतला काटा और उसको एक बटरफ्लाई कटर से छोटी बटरफ्लाईज जैसा बनाया और अपनी पूरी डिशेस के साथ में कद्दू के पंख लगा दिए और उसको तितलियां बना दिया। सबसे पहले मैंगो का प्यूरी बनाना स्टार्ट करें। आई वांटेड टू मेक अ ग्रेमोलाता, उसके लिए मैंने इमीडिएटली चॉपिंग स्टार्ट करी। When I saw the ingredients in the basket, they were really very few that chef had actually picked up. So the first 10 minutes or the first 15 minutes is basically to understand and regroup your thoughts because you were on another thought process altogether when you're starting your cook-off. Hi Chef Ilyas. Hi. How's it going? It's going really good. I'm just focusing on removing the bones from the fish. This is the darne. So a little hard work on that. The rest, I think I'm going with the pace. बना क्या रहे हैं I'm going to use all 3 mangoes. There was Neelam, then Safeda and Alfonso. So I'm going to make a gremolata. I want to keep the mango really straightforward. That's how we all enjoy it. You know, it's really nostalgic since बचपन से हम वैसे ही खाते हैं. दूसरा एक मैं since मुझे ingredient coconut आया, so this pairs really well in certain cuisines. Yeah, it does. And what's that? ये मैं ग्रेमोलादा के लिए बना रहा हूँ। Okay. एक छोटा सा बेस है। आई विल सीजन इट लेटर इट एंड आई बिलीव उतना ही बनाओ जितना चाहिए रादर देन स्पॉइलिंग होल मीज़ाप्ला। So I'm intrigued about your fish. कैसे आप मतलब फिश के दान को आप boneless कर रहे हैं? मैं बेली यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। बेली एक ऐसा कट है जो बहुत लोग छोड़ देते हैं, बट देयर इज अ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर अबाउट बेली And a texture. एंड डेफिनेटली अ टेक्सचर बिकॉज आपका जो रेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैश है इट्स रियली ओवरकुक होने के काफी चांसेस रहते हैं। बेली इज इन योर कंट्रोल, आप आराम से इसे आप इसको डीप फ्राई करेंगे? आई एम जस्ट गोइंग टू पैन सीयर इट। आई बिलीव इन कुजीन जितना सिंप्लिसिटी रहे उतना अच्छा रहता है खाना। So मैं एलिमेंट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि So, एक ग्रेमोलादा है जो मैं कर रहा हूँ। Then there will be a sauce with coconut and mango. Then one will be the straightforward form of fish. Then with the sauce, I want to make 2 different kind of techniques. One will be the liquid nitrogen thing. Okay. So that will be a distinctive element which will entice my dish ताकि वो अच्छी भी लगे। Okay. और वो जो एक element आता है after liquid nitrogen with the mango thing, so that will also balance it. उसको आप रिवील करना चाह नहीं रहे बट हाँ लिक्विड नाइट्रोजन यूज करने कहीं की मैं वजह लेके से जा रहा हूँ बट मैं वापस पीछे आ रहा हूँ। आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि इनके बास्केट में जो एक्सचेंज की थी हमने, जी, आपके जी। पास एक बड़ा सा पंपकिन था। जी जी वो कहाँ जा रहा है? वो उड़ती हुई बटरफ्लाइज की तरह आएंगी अच्छा, and that will I saw that. definitely that will definitely make my bamboo basket element gorgeous. I'm going to make something. ये यंत्र को किस में यूज कर रहे हैं? I'm going to share something on the Mercedes shape. This is one of the shapes of pasta. So एक straightforward mango version वहाँ पे भी। अभी देखते हैं कैसे चलते हैं हम इन तक। Very Yeah. interesting. Very interesting because Yeah. mango and fish is a perfect Of course, combination. of course. All the best. Thank you very much. Hi Sherizan. Hello. How's it going? Going well. आपकी बास्केट चेंज हो गई, कुछ हाँ, तो- स्ट्रेस मिला उसकी वजह से? On the foot, on thinking now how तो and पहले what क्या is- सोच रही थी और अब क्या सोच रही हैं? पहले तो it was supposed to be kingfish, like a daan, maybe with some pumpkin mash on the base and some flavorings of sauf and elaichi, like how I was thinking of. Now I'm looking at, since it's prawns, maybe looking at a nice prawn curry, Okay. which is a mango-based prawn curry with some black rice as the starch. Okay. And using 3 different elements of the mango. So one would Okay. be more like a topping on a salad or something kind of on top of कौन से the- मैंगोज लिए? सॉरी। So there is one which is the Alfonso, the puree, which will go as the sweet one, Yeah. which will go for the curry. And then a little bit of the tart mangoes with a salad or something on side with mint is what I'm thinking of. Good idea. आप यंत्र कैसे यूज करेंगे? This I'm thinking of steaming the prawns as in on the skewer and steaming it after post a little bit of marinating it. बट आप करी बना रही हैं तो प्रॉन तो उसमें भी आप
पका सकती हैं, तो हाँ जी। यंत्र का अच्छा यूज शायद मेरे हिसाब से नहीं हुआ। आई मीन दैट्स जस्ट लाइक है तो कर रही हैं। आप और सोच सकती हैं शेफ, आपने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। आई एम श्योर ऐसे सिचुएशन आए होंगे जहाँ पे 1000 गेस्ट आपके सामने सडनली खड़े हो गए हैं और आपको खाना बनाना है। तो अ शेफ ऑलवेज थिंक्स ऑन देयर फीट, सो आई थिंक यू हैव मणिपुरी ब्लैक राइस इन फ्रंट ऑफ यू, lots can be steamed. You have a lot of vegetables there, lots can be steamed. You have rice paper there, lots can be steamed. You can think differently of many things, you know. I'll look at it. Great. All All the the best. best. Thank you. शेफ इलियास बना रहे हैं ग्रेमलादा, उसके बाद एक मैंगो प्यूरी और फिश स्टर फ्राई कर रहे हैं। He's just getting the thing together. I like his skills. Yeah. दिख रहे हैं। Yeah. और उन्होंने जैसे पम्पकिन को यूज करा, एकदम फाफिले का शेप दिया है। It's Correct. looking nice. I'm Yeah, really I mean, excited. I think looking at him just gives me that amazing confidence कि जब you know as a chef in a hotel बहुत सारी challenging situations आपके सामने आती हैं and you have to think on the feet. Chef शेरिज़ाद जो हैं, I think she is very calm, very composed. अच्छा खाना निकल के आएगा for sure. Prawns बना रही हैं वो, साथ में मणिपुरी ब्लैक राइस है, प्रॉन करी बना रही है, मैंगो का इस्तेमाल जो है तीनों तरीके से कर रही हैं। सो आई एम ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि दोनों बहुत अलग डिशेस बनेंगी। एक लगता है प्योरली इंडियन बनेगी और एक लगता है प्योरली यूरोपियन बनेगी। आज का कोर इंग्रेडिएंट है आम, और अब आम खास बन गया है। वेल, बॉस चिल्लर ने अपना आदेश दे दिया है कि वो तैयार हैं आपको कुछ गुगली फेंकने के लिए। अब ये क्या आने वाला है? वाओ, क्या बात है। Oh, pure. सरसों का तेल और मछली बहुत अच्छी चीज है। और ये है आपका तीसरा चैलेंज, यानी कि बॉस इंग्रेडिएंट का झटका। इसको आपको यूज करना है अपनी रेसिपी में। इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस चैलेंज। दिस इज शुद्ध देसी मस्टर्ड ऑयल। या ये मुझे काफी पीछे लेके आ गया। मैं दोबारा सोचने लग गया कि इसका मैं यूटिलाइजेशन किस तरह से करूं। दिस इज डेफिनेटली शुद्ध वन। इट्स Potent. टू स्ट्रॉन्ग, मजेदार। टू स्ट्रॉन्ग। कुछ आइडियाज आ रहे हैं? आई हैव फिश। आई थिंक यू हैव गिवन मी समथिंग टू सपोर्ट। No, it was very easily incorporated because you need oil for any sort of tempering for a gravy or a curry, and also the little salad on side which was there as part of my dish. Also the Manipuri black rice because you need some sort of element to hold the rice together. एक्चुअली बॉस चिलर इतने हार्श भी नहीं है, आपकी मदद वो जरूर करेंगे। हम भी आपकी मदद कर देते हैं। देखिए, मस्टर्ड है, फिश है, मैंगो है, सब एक ही परिवार में ना कहीं घुल मिल जाते हैं। जरूर सैलड भी बन सकता All है। triple M's, मछली, mustard, mango. क्या बात है। चलिए, चलो, ट्रिपल एम let's से आप बनाइए एक बहुत ही मैग्निफिसेंट सी डिश। मेरा एक ही चीज था कि मैं इसको अपने डिश के साथ ढाल दूं rather than changing the whole plan because मैं already 80% 70% तक आगे बढ़ चुका था। आज अगर मैंगो जो एक स्वीट एलिमेंट है उसके साथ सरसों का तेल, तो यार इट्स अमेजिंग। सोचने में मजबूर करता है किसी भी शेफ को। बिल्कुल। हालांकि ठीक है, थोड़ा दोनों बड़ी ऑफ चीज लग रही हैं, बट मुझे ये लगता है कि एज अ शेफ सरसों का तेल बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट है। बहुत सारी क्यूजीन्स में लोगों को इससे समझ में नहीं आता। और आज के बाद तो ये यूरोपियन कुजीन में भी जाने वाला है। एक्चुअली क्योंकि पर्सनली मुझे मस्टर्ड ऑयल बहुत पसंद है। हेल्दी होता है, एक्सेसिबल होता है। हमारे इंडिया में कितनी सारी चीजें मस्टर्ड ऑयल और बनती हैं। हमारे देश का है। करेक्ट। शेरिज़ाद, शेफ इलियास, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत स्विफ्टली काम कर रहे हैं आप।
लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि 30 मिनट हो चुके हैं और सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। शेफ, हेलो। आपने बॉस चिल के इंग्रेडिएंट को कैसे यूज करने का सोचा? मैं उसको भी दो तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी मछली को मस्टर्ड ऑयल के साथ भांपा जाता है, नॉर्थ साइड हो या चाहे बंगाल की साइड हो। और दूसरा मैंने अभी रियलाइज़ किया कि कोकोनट, मैंगो और रॉ मस्टर्ड ऑयल, इट्स समवेयर अ यूनिक थिंग एंड ऑल्सो द सेम फैमिली लाइक आई सेड, जस्ट अ ड्रॉप। सो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो यस वो मास्ट है थोड़ा सा, बट वो आ रहा है। सो अगर हम बैलेंस में यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है वो फिश के साथ बहुत अच्छा जाएगा। एक्सीलेंट। हाँ जी। साउंड्स वेरी हाँ जी। इंटरेस्टिंग। hi Chef Sherizad, Yes, how's it sir. going? So the curry is done. I will just done? be searing my prawns, and probably I'll use the rice as the steaming in the rice as a basket, Yeah, and yeah, we'll take it on from there. perfect. और ये जो बॉस चिलर का इंग्रेडिएंट है उससे क्या कर रही हैं आप? तो तड़का है उसका, which I have already used for the base. Yeah. And I will have my little bit of the mango and mint salad on side. That I will have it slightly coated with the mustard Perfect. flavor. शेफ, Perfect. यू टेस्टेड योर करी? थोड़ा सा सीजनिंग मे बी। जो आप मणिपुरी ब्लैक राइस यूज कर रहे हैं, इट टेक्स टाइम टू कुक। Yes. तो आपके पास प्रेशर कुकर भी है और समय कम है, हाँ. तो चावल को प्रेशर कुक कर दीजिए, खुद प्रेशर कुक मत होइए, है ना? आई थिंक इट विल बी इजियर। They know the game the best, so I definitely took their advice. And the pressure cooker worked well for me for the rice cooking. It did. शेफ इलियास जो है ना, वो दो तरीके से यूज कर रहे हैं। पहला, मैंगो प्यूरी में जो उन्होंने कोकोनट मिल्क मिलाया था उसमें एक टच डाला है, जस्ट अ हिंट। जब आप इसको टेस्ट करो, मैंगो की स्वीटनेस है, हल्का सा वो वसाबी का जो किक आता है ना, वो आ रहा है, बट इट्स मस्टर्ड ऑयल, तो ही यूज्ड इट स्मार्टली। दूसरा, वो मछली को भाप कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल मैरिनेशन में। उनका जो टेक्निक है, जो उनकी फिनेस है, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो एंड जो उनका द होल रिदम इन हिज बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज अमेजिंग। It's like a drummer, no? वो just It's amazing. Yeah. And But I'm a little worried about Sherizad because इन्होंने ब्लैक राइस चूज किया है, उसको बनाने के लिए टाइम लगता है और वो अभी तक उन्होंने प्रॉन सेयर नहीं करा है, उनकी करी अभी सीव हो रही है, सैलड उनको टॉस करना है और सैलड के अंदर ही वो इस्तेमाल कर रही हैं बॉस इंग्रेडिएंट जो कि सरसों का तेल है, करेक्ट और ऑफ कोर्स छौंक में इस्तेमाल कर रही हैं, Correct. बट वो वहाँ तक अभी तक पहुँची नहीं है। करेक्ट। सो समय शायद उनके साथ नहीं है। जी। आई थिंक बॉस चिलर ने झटका जो दिया है वो थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, बट लेट्स सी फाइनल डिश बताएगी। शेफ शेरिजाद, शेफ इलियास, आई एम श्योर आपकी डिशेस पूरी हो रही हैं, राइट? जी। ओनली 10 मिनट्स रिमेनिंग। व्हाटएवर यू हैव टू डू हैज टू कम ऑन द प्लेट इन द 10 मिनट्स। Yes, sir. जल्दी कीजिए, जल्दबाजी नहीं, एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर प्लेटिंग प्लीज। दिमाग में स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में कि आप ये डिश बनाएंगे, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया था। मेरे सारे एलिमेंट्स रेडी थे, हर एक चीज़ रेडी थी, माई प्लेट्स, गार्निशेस, एवरीथिंग वॉज रेडी। I knew my vision of how I wanted my food to come out and what my gravy and how it would be. I did not just want it to be like a rice and a curry and, just out on the plate. Final 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. That's it. That's it, chef. Thank you. Step back. शेफ इलियास,
Please present your dish. काफ़ी खूबसूरत लग रहा था एंड आई वॉज पर्सनली वेरी हैप्पी। जो चैलेंजेस दिए गए थे, जो सुपर इंग्रेडिएंट दिया गया, जो इंग्रेडिएंट स्वैप हुए, इवन इन सभी चीज़ों के बाद में जो आपने डिश क्रिएट की थी, वो डेफिनेटली जजेस के पास जाने लायक थी एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। You got some magic happening here. What's happening? So right here I have cooked the fish which I got, darne cut, but I wanted to extract as much as bone possible. So in terms of my main ingredient as swapped by my fellow contestant, I have utilized definitely the pumpkin in the form of some butterflies. Those butterflies you would also see here. That's one key highlight, has to be there because I got it in sharing. Then the 3 mangoes, the 3 scale sets and the 3 mangoes. Right at the bottom is a velvety puree. It has got coconut, another ingredient which came down towards me. The bottom one is a neelam. Then I have made a little bit of gremolada. Gremolada is basically parsley, garlic, and thing. But I wanted to do it with mango. So that is safeda, because safeda, straightforward, is really beautiful. As well as here is some safeda. Now, right here, the other mango which I got, the last one, I have made fagotele. So this fagotele is a square kind of shape. This has to be hand-picked. And then butterflies of pumpkin with little bit of ficus on top. This will go on top of the fish. The some goes on top. The fish is right there. The mustard which was given to me, I have used to cook the fish, as well as In the puree. in the puree, as well as I've made sure, you know, generally in Western cuisines Yeah, we you put see the drizzle of olive oil. Why not mustard oil? Exactly. Perfect. Love it. Perfect. So I'll just leave it for your tasting. Thank you, chef. My pleasure. Thank you. Thank you. Yummy, the puree is. It's very unique flavors, texture, the plating, the drama, everything. I think what I love about Ilyas's thought process is that he's taken India to the next level. Mango and fish is a classic combination. बहुत अच्छा combination हमेशा से खाया जाता है, लेकिन वो कच्चे मैंगो के साथ खाते हैं। सरसों के तेल के साथ फिश हमेशा बनाई जाती है, लेकिन सरसों के तेल को इस तरीके से यूज करना शायद बहुत लोग नहीं सोचते. I think he's thought this entire thing superbly through. Let's I taste agree that. with you. Look at that. It's so pretty. Oh, I love it. Wow. So एक तरफ Love इंडियन, एक तरफ वेस्टर्न, और पूरी प्लेटिंग बहुत वेस्टर्न सोच के साथ बहुत अमेजिंग है. फॉर मी पर्सनली, अगर ये जो मैं स्नो खा रहा हूँ, मैंगो स्नो, अलग से खाऊंगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक हॉट डिश में हाँ जी. एक एक्सट्रीमली कोल्ड मैंगो स्नो, हाँ. दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. लीविंग इट. Okay. शेफ शहरिजाद, प्लीज ब्रिंग योर डिश. As chefs, we always want to better what we do and keep on, you know. Today, when you think about it, you will say, thoda ye ho jata to aur better hota. I think that's an afterthought that you have most of the time, but otherwise, I was very happy with the way it shaped up. क्या बनाया आपने? I have a fish curry, basically, a prawn curry, flavored with mangoes. So generally it is flavored with the tart mangoes. I have flavored it with the sweet mangoes. Some nice Alfonso mango by itself as a little crudo on a salad on the side. And I've taken a little bit of inspiration from the Thai, like a satay, like a grilled thing, with the Manipuri black rice and some fried seaweed on top. Wow. Nice. Thank you. And thank you. I think I love the colors, you know, the plates Beautiful, she's chosen, black rice, prawns. बहुत अच्छा लग रहा है देखने मन नहीं कर रहा डिस्ट्रॉय करने में, है में. ना? Very nice, huh? Excellent. क्या flavors हैं? With the salad, with the sauce, it's like a perfect lunch. Yeah. And prawn में जो smoky flavor आ रहा है, the texture, everything is coming together so beautifully. I think the best part about this dish कि इसमें जो मीठे आम यूज किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये डिश मीठी हो गई. बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में हम लोग खट्टा, मीठा, तीखा इस्तेमाल करते हैं. आई थिंक यहाँ पे वो तीनों चीज बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रही है. जी. प्रॉन्स के साथ जो मणिपुरी ब्लैक राइस का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा जा रहा है. आई थिंक इट्स वेरी इंडियन, वेरी ब्यूटीफुल. आई पर्सनली लव इट. I mean simplicity है, but flavors में काफी medley of flavors है. It's really nice. Though I feel कि अगर ये इसके अंदर
थोड़ी सी स्पाइस या थोड़ी सी हीट डालती तो Correct. ये एकदम एलिवेट हो जाती एलिवेट हो जाता. See, for me, I think dish looks beautiful, textures are amazing, सीवीड की उमामी बहुत अच्छी है. प्रॉन करी को प्रेजेंट करने का एक बहुत ही नया रूट है. बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि दोनों के एक्सपीरियंस काफी ज्यादा थे. एक ने अपने एक्सपीरियंस को ऊंढेला है हाँ. और एक ने एक्सपीरियंस को संभाला है. अब देखते हैं कौन जीतता है. मुश्किल हमको ही होने वाली है. शेफ शहरिजाद, शेफ इलियास, both your dishes deserve a round of applause. Absolutely. Well done. थैंक यू. So शेफ शहरिजाद, आई थिंक आपकी डिश बहुत ही बढ़िया ट्रॉपिकल लग रही थी. यू चोज द राइट प्लेट, नाइस ब्लू कलर, साथ में ब्लैक राइस, येलो करी, मैंगो सैलेड. योर आइसिंग ऑन द केक वाज द नूरी शीट. वो जो उमामी, वो जो एक बहुत ही जो सिक्स्थ फ्लेवर होता है, वो उस करी को उसने जो एलिमेंट दिया, आई थिंक दैट वाज वंडरफुल. फॉर मी दैट डिश वाज लाइक सच कंफर्टिंग कि उसे हम दोनों आई थिंक We just wanted to have it for lunch because it was such a comfort meal, and of course it was so pretty on the plate. Simplicity redefined. I think chef, your dish had layers of technique in it. आपने बहुत सारी techniques use करी. डिश यूरोपियन थी लेकिन दिल पूरा हिंदुस्तानी था उस डिश का. आई थिंक जिस तरह से आपने फिश को पकाया, जिस तरह से आपने वो सॉस को यूज किया, एक्चुअली मैं अगर सोचूं तो आप दोनों की डिश काफी सिमिलर थी. दोनों में जो थॉट प्रोसेस था वो काफी सिमिलर था. बट आई थिंक जो आपने उस शॉक को कन्वर्ट किया अपनी एडवांटेज में, एंड दैट रियली वाज लुकिंग क्लियरली ऑन योर डिश. आपको पम्पकिन मिला, आपने पम्पकिन के साथ कुछ नया सोच लिया. ओवरऑल आई थिंक जो डिश आपने प्रेजेंट की were actually 3 dishes, not 1, and for me, beautiful. It looked beautiful, techniques, the flavors, the clean flavors, and वो जो आपकी सॉस थी उसका भी एकदम अलग से फ्लेवर आ रहा था. Everything was it was standing out yet standing together. So I think ये थी अच्छी चीजें, and there are certain things which did not work in the dish. Chef Shahrizad, I think आपने थोड़ा कम सोचा. आप थोड़ा ज्यादा सोच सकती थी. कहीं ना कहीं दैट प्लेट वाज वेरी कंफर्टिंग, बट मैं आपसे और स्किल और टेक्निक शायद एक्सपेक्ट कर रहा था. श्योर शेफ, आपकी डिश में जी सर सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट में जो आपने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस छिड़क दिया ना, वो ठंडा ठार ओवर कॉन्फिडेंस गरम डिश के साथ मेरे लिए वर्क नहीं किया. शहरिजाद, आई लव्ड योर डिश, बट मुझे लगा कि अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी जस्ट अ हिंट ऑफ हीट डाल देती तो वो आपकी डिश, पूरी डिश एकदम एलिवेट हो जाती. अभी ये कंपटीशन है और दोनों की डिश में कुछ अच्छा था और कुछ अच्छा नहीं था. जी. और आज के हमारे कुलिनरी चैंपियन ऑफ द वीक हैं शेफ मोहम्मद इलियास. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितनी मेहनत है, जितने पजल्स उन्होंने आपकी तरफ थ्रो किए, आप सफल हुए एंड ऑफ द डे. यू वॉन इट एंड मेहनत से आपने जीता है. शेफ शहरिजाद, this experience definitely is like a first bookmark for me. आज के एपिसोड में बहुत मजा आया. अब हमारे जाने की बारी आ गई है. वैसे शिप्रा, जाने से मुझे याद आया कि अगर तुम गुलाब को कहो कि चांद पे जाओ तो कैसे कहोगे? गुलाब को कहो चांद पे जाओ, कैसे कहोगे? अरे वेरी सिंपल, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन. कमाल के हो. यही कहने वाले. बिल्कुल बिल्कुल यही कहने वाली. तो इंडिया अगले संडे फिर मिलेंगे. तब तक अच्छा खाइए और अच्छा खिलाइए. स्वाद का जादू सब पर चलाइए. गुड बाय.